किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड मुल्क की जो आप कह सकते हैं उसकी जो 80% होती है वो सिर्फ उसके इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज़। हमें हमारे डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल दोनों यूजेस के लिए चाहिए। जो हम मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर पावर स्टेशन से आती है। इन पावर प्लांट जनरेटर्स में क्या होती है, कॉइल्स होती हैं जो स्टेशनरी मैग्नेट के साथ रोटेट करती हैं। द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेटर वाइल मूविंग पार्ट इज कॉल्ड रूटर। उसके मूविंग पार्ट को हम कहते हैं वो क्या है, रूटर है। जैसे यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट के बाद क्या है, वाटर फ्लो ब्लेड्स लगे होते हैं, ऊपर रूटर है, उसके पास स्टेटर है। दी रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है उससे वो क्या, टरबाइन जो उसका वो घूमता है गोल, जो नीचे चक्रा जिसे आप कहते हैं, फ्यूल ऑयल या गैस पर हम यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे तो ये शॉर्ट टर्म आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और 11.5 में आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रो पावर है। ये जो हाइड्रो पावर आप 11.1 में देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली ये एक पूरा सेटअप है जिसके अंदर जनरेटर से लेके बर्नर तक, बॉयलर तक, उसका जो रिसोर्स है जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका एक अलग केबिन बना हुआ है, जैसे कोल आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन लाइन है और आखिर में उसकी कूलिंग टावर्स इनकी लाजमी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट ये डिस्चार्ज करते हैं। अब होता क्या है, हाइड्रो पावर्स में तो क्या होता है कि वाटर डाउन फ्लो करता है, लेक से भी कर सकता है, टनल से भी कर सकता है और उसकी शाफ्ट जो ब्लेड्स हैं वो फिक्स रोटेट करती हैं और उनके रोटेट की वजह से एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर से वो टरबाइन घूमती हैं और उस तरह से वो बैटरी जो उस पर बिजली पैदा होती है पावर हाउस में, जनरेटर में, और उससे हम कहते हैं कि जो वो बिजली है वो हाइड्रो पावर जनरेटर की है। उसके अलावा रोटेटिंग शाफ्ट से रोटर करती है और ये हमारे यहाँ हाइड्रो पावर हमारे ज़्यादातर इकोनॉमिकल और आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हाइड्रो पावर स्टेशंस यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर हम देखें, दीज कॉइल्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट। जो भी अगर आपके जनरेटर में जो कॉइल होती है ना वो इस तरह से वर्क करती है जैसे परमानेंट एक मैग्नेट वर्क करता हो। पावर स्टेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्केल पे करंट पैदा करती हैं और वो ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है जो पावर स्टेशंस में होता है एज कंपेयर टू आप कह सकते हैं कि दूसरे लोअर एंड्स पे। उसके अलावा एनर्जी सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम सोलर एनर्जी से, दूसरा विंड है, तीसरा न्यूक्लियर है, चौथा बायोमास है। उसके अलावा मूविंग वाटर जिसे हम हाइड्रोथर्मल कहते हैं और हीट एनर्जी से हम जनरेट कर सकते हैं। इन सब के पास आता है कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है तो सबसे पहले होता है वो है सोलर पैनल्स के थ्रू। सोलर एनर्जी इज यूज थ्रू सोलर पैनल्स विच आर इंटर कनेक्टेड असेंबली के साथ होती हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, जैसे आपने देखी होगी सोलर प्लेट्स के ऊपर यहाँ पे लगी हुई है उसमें देखते हैं डे टाइम में वो डायरेक्ट रन होती है उस पर और बैटरीज में वो स्टोर करती है नाइट टाइम के लिए। सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और इससे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लाइट की शॉर्टेज हो रही है और हमारे पास रिज़र्व फ्यूल नहीं है तो क्या कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं 70% शिफ्टिंग हो रही है सोलर पैनल्स के ऊपर, क्योंकि सोलर पैनल्स की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक रिलीफ मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे प्राइसेस हाइक ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से सोलर पैनल्स आर मोर वैल्यूएबल और चीप वजह से हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा आजकल जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, उसमें कोशिश की जा रही है कि ऑलमोस्ट वो इकोनॉमिकल हों और मोस्टली सोलर पैनल्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं। दूसरा हमारा विंड एनर्जी है। अब विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड और सिंपली बाय एयर प्रेशर। क्या है, सिंपली एयर प्रेशर से और उसकी आप कह सकते हैं हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। उससे क्या होता है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन बड़े रोटेटिंग फैंस होते हैं। जिस तरह आप इस पिक में देख सकते हैं कितने रोटेटिंग फैंस हैं, ये बहुत ज़्यादा लगे होते हैं एक आप कह सकते हैं खुले एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं लगती हो। ये डिपेंड करता है उस सारे इलाके में कि वो किस तरह वर्किंग करते हैं और क्या होता है उनके साथ। ये आप देख सकते हैं जो पैनल, ये आप विंड पैनल की जो नूरियाबाद से लेके हैदराबाद तक जो ट्रेवलिंग है, या कराची से हैदराबाद तक, उसमें सारे में ये लगे होते हैं विंड पैनल्स। वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे ज़्यादातर। इस आपको शो हो रहा होगा वो 11.8 पे इन्हें विंड पावर प्लांट जो होते हैं वो। तीसरा जो है वो हमारा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी से बनते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो तो आप कह सकते हैं कि ये तो चीप सोर्स है नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें हैवी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं स्पेशली ब्रोक डाउन होते हैं फ्यूजन के, और वो एलिमेंट्स खुद ही बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा वो महंगे होते हैं। वो टरबाइन और इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। तो उस प्रोड्यूस को फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ये बनते हैं और इसी से ही रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रिक। और होता क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ क्या होता है कि टरबाइन लगे होते हैं जो इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक जनरेटर की वजह से प्रोड्यूस करके स्टोर किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर जनरेटर से डायरेक्ट बिजली सप्लाई नहीं होती, पहले उन्हें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है और ये कोई एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं होते हैं रिएक्शंस जो भी होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो तो अभी सोलर पैनल से, उसके अलावा हाइड्रोथर्मल की वजह से जनरेट हो रही है। उसके बाद जो है वो बायोमास है। ये जो बायोमास है, ये जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई कंट्री इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है, तो ये मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बायोमास से भी हो सकती है। अब बायोमास से कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है और कौन सी कंट्री इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान में नहीं होता है बायोमास, ऑल ओवर दूसरी कंट्रीज़ में बायोमास का आप कह सकते हैं कि होता है। बायोमास क्या है, एक ओल्डेज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी एनिमल वेस्ट और फॉसिल प्लांट्स की वजह से इट यूज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड द स्टीम। जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फिर उस हीट एनर्जी को स्टीम में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और टरबाइन में रोटेट होकर फाइनली इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जो ज़्यादातर है इसमें आप कह सकते हैं कि करंट सिचुएशन में सिर्फ एक ही मुल्क है इंडिया में ज़्यादातर बायोमास इलेक्ट्रिसिटी एज आ वर्किंग टूल और ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स प्लांट होते हैं, उन्हें बड़े बड़े गैस टैंकों में रखा जाता है। ज़्यादातर मीथेन गैसेस होती हैं जो उन्हें गैस प्यूरिफिकेशन के बाद हीट एक्सचेंजर होता है, और उनके बाद थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को उस पर शिफ्ट किया जाता है। फिर वो सारी लाइट इलेक्ट्रिकल पोल्स की वजह से कन्वर्ट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी एक टाइप है जो रिवर्स और डैम की वजह से आप कह सकते हैं वहाँ पे पावर प्लांट बनते हैं, तो उन्हें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहते हैं। दूसरी थर्मल एनर्जी आपने है कि कंबसन चेम्बर में जो हीट एनर्जी पैदा होती है उसे थर्मल एनर्जी पैदा होती है, और थर्मल एनर्जी से भी हीट जनरेटेड होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें 3 मेजर रिसोर्सेज ने आप पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो मेजर नंबर 1 था वो था सोलर, दूसरा विंड, तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी। 3 सोर्सेज से होती है, लेकिन उसके अलावा इसके और भी सोर्सेज हैं जिसमें थर्मल एनर्जी है तो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, दूसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स की वजह से होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ओवरव्यू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स आपके बढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट होगी। होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल आपको आनी चाहिए। ये जो बुक से आप इन्हें इस तरह स्टडी नहीं कर सकते कि जैसे एज इट उन पे जो लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। उस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं
उन्हें क्लियर करना लाजमी होता है। थैंक यू।